तुम थोड़ा ज्यादा रख दिया है, पैसे पुतने ही चाहूंगी। हम गरियों के पास देने के लिए दुवानों के सिवा और है ही क्या। भोर की पहली किरण अभी फूटी भी नहीं थी कि शांति देवी ने अपनी पुरानी चप्पलें पहनी और ठेला खींचते हुए मंडी की ओर चल पड़ी। ठंडी हवा के झोंके उनके चेहरे की झुर्रियों को सहला रहे थे, पर उनके मन में सिर्फ एक ही धुन थी, मेहनत की रोटी। मंडी पहुंचकर उन्होंने ताजी सब्जियां ली और अपना ठेला सजाया। जब सूरज चढ़ा तो उनकी ईमानदारी की खुशबू पूरे बाजार में फैल गई। एक ग्राहक को सब्जी देते हुए उन्होंने मुस्कुराकर कहा, बहन जी, धनिया थोड़ा ज्यादा रख दिया है, पैसे उतने ही लूंगी। हम गरीबों के पास देने के लिए दुआओं के सिवा और है ही क्या। लेकिन उस दिन नियति ने कुछ और ही तय कर रखा था। अचानक मंडी के शोर को चीरती हुई एक पुलिस जीप आई और सीधे शांति देवी के ठेले के पास आकर रुकी। इंस्पेक्टर वर्मा बाहर निकले, उनकी आंखों में सत्ता का नशा और चेहरे पर बेरुखी थी। लाइसेंस दिखा, उन्होंने चिल्लाकर कहा। शांति देवी कांपते हाथों से बोली, साहब, कल ही अर्जी दी है, बस आने ही वाला है। इंस्पेक्टर ने ठहाका लगाया और कहा, कल कभी नहीं आता। अगले ही पल उन्होंने अपनी लात से ठेले को पलट दिया। टमाटर, गाजर और मिर्ची कीचड़ में मिल गए। शांति देवी जमीन पर बैठकर अपनी बिखरी हुई रोजी रोटी समेटने लगी। उनकी आंखों से आंसू टपककर उन्हीं सब्जियों पर गिर रहे थे। इंस्पेक्टर ने उपहास करते हुए कहा, तू सिर्फ एक मामूली सब्जी वाली है, अपनी औकात में रहा कर। पूरी मंडी तमाशबीन बनी रही। किसी ने वीडियो बनाया तो किसी ने नजरें फेर ली। तभी एक काली सरकारी गाड़ी वहां आकर रुकी। गाड़ी से जिला कलेक्टर राघव उतरे। इंस्पेक्टर वर्मा तुरंत सावधान की मुद्रा में आ गए। जय हिंद सर, देखिए, इन अतिक्रमण करने वालों ने शहर गंदा कर रखा है। राघव ने इंस्पेक्टर की ओर देखा भी नहीं। वे सीधे कीचड़ में बैठी शांति देवी के पास गए। अपने महंगे जूते मिट्टी में सने होने की परवाह किए बिना नीचे झुके और उनके कंधे पर हाथ रखा। माँ, आप यहाँ? बाजार में सन्नाटा छा गया। इंस्पेक्टर का रंग सफेद पड़ गया। राघव ने नम आंखों से भीड़ की ओर देखते हुए कहा, ये जिसे आप सिर्फ एक सब्जी वाली कह रहे हैं, इन्होंने अपनी मेहनत के पसीने से सींचकर मुझे इस काबिल बनाया है कि आज मैं जिले का कलेक्टर हूँ। मैंने 1000 बार कहा कि माँ मेरे साथ बंगले पर चलो, लेकिन इन्होंने कहा कि मुझे मेहनत की रोटी में ही चैन मिलता है। राघव फिर इंस्पेक्टर की ओर मुड़े और कड़क आवाज में बोले, वर्मा जी, वर्दी पद की गरिमा के लिए होती है, गरीबों को कुचलने के लिए नहीं। आज आपने जो किया है वो कानूनन अपराध और इंसानियत का कत्ल है। आप इसी वक्त निलंबित किए जाते हैं। शांति देवी ने अपने बेटे का हाथ पकड़ा और धीमी आवाज में कहा, बेटा, इसे सजा देकर अपनी शक्ति मत दिखा। इसे ये समझा कि इंसान की असली पहचान उसके पद से नहीं, उसके व्यवहार से होती है। आज अगर कोई और गरीब होता तो क्या उसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था? राघव ने अपनी माँ का हाथ चूम लिया। उस दिन मंडी के लोगों ने देखा कि दुनिया का सबसे बड़ा पद जिलाधिकारी का नहीं, बल्कि एक इंसान होने का होता है। शांति देवी के वो आंसू जो अपमान के थे, अब स्वाभिमान की चमक बनकर